आज का हमारा अध्याय है छंद। छंद के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, छंद जो होता है, छंद मुख्य दो प्रकार के होता है। पहला मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद में पहचान मात्रा के आधार पर दोहा, सोरठा, चौपाई आदि होते हैं और वर्णिक छंद में पहचान वर्णों के क्रम का विचार पर हरिगीतिका, सवैया आदि होते हैं। ठीक। मात्रिक और वर्णिक छंद के पुनः तीन भेद होते हैं। पहला सम, जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या चारों चरणों में समान होती है। ठीक। अर्धसम, प्रथम एवं तृतीय चरण में द्वितीय और चतुर्थ चरण में वर्णों की समानता होती है। अर्धसम का मतलब प्रथम और तृतीय चरण, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में वर्णों की समानता होती है। ठीक। नोट देखिए, छंदों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक। अब हम छंद के गण के बारे में जानेंगे। गण, तीन वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। सूत्र के आधार पर गणों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इसका सूत्र क्या है? देखिए, या माता राय भान सलगा। ठीक। या का मतलब होता है यगढ़, मा का मतलब होगा मगढ़, और ता का मतलब होगा तगड़, रा का मतलब क्या होगा? रगड़, जा का मतलब क्या होगा? जगड़, भा का मतलब भगड़, न का मतलब नगड़, सा का मतलब सगण। और ये ला और गा जो होते हैं, ये अंत में लघु और गुरु होते हैं। ठीक। देखिए, हम दोहा छंद के बारे में अब जानेंगे। दोहा जो होता है यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के अंत में जगण नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। दोहा छंद का मतलब पहला एवं तीसरा यानी विषम चरणों में जो है 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है दोहा छंद का। सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बन रघु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। तो इसमें देखिए, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। दोहा छंद है, इनमें 4 चरण हो गए। और ये देखिए, प्रथम चरण और ये तीसरा चरण, प्रथम चरण और तीसरे चरण में जो मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 13-13। और दूसरे और चौथे चरण में यानी सम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 11-11 होगी। ठीक। तो ये हो गया दोहा छंद। अगला छंद है सोरठा छंद। सोरठा छंद जो होता है यह अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है। प्रथम एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं यानी कि विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में यानी सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। ठीक। सोरठा छंद जो होता है ये दोहे छंद का विपरीत होता है, यानी सोरठा जो होगा ये दोहे का उल्टा होगा। ठीक। इसका उदाहरण है, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। तो इसमें देखिए 4 चरण हो गए हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो प्रथम और तृतीय चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक। अब हम आइए जानते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या होता है? चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती। अंत में जगण और तगण के प्रयोग का निषेध है, यानी अंत में जगण और तगण नहीं आते हैं। ठीक। चौपाई छंद का उदाहरण देखते हैं हम। देखिए, चौपाई छंद का उदाहरण क्या है? निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तो इसमें देखिए 4 चरण हो गए हैं।
है ना। और चारों चरणों में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं, 16-16 मात्राएं हैं। और कह रहा है अंत में जगण और तगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो जगण का मतलब है कि अंत में जो है लघु गुरु लघु नहीं आना चाहिए, और गुरु गुरु लघु नहीं आना चाहिए। देखिए किसी भी चरण के अंत में जगण और तगण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम अगला रोला छंद के बारे में जानते हैं। तो रोला छंद क्या होता है, देखिए रोला छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, रोला छंद का उदाहरण है, मद माता जग भला दीन दुख क्या पहचाने, दीन बिंदु बिन कौन दीन ये को जाने, होता जोन आधार शोक में नाथ तुम्हारा, निराधार यह जीवन भटकता फिरता मारा। इसमें देखिए 4 चरण है ना। चारों चरण में पहला चरण, दूसरा चरण, ये तीसरा, ये चौथा है। तो इसमें 11 और 13 मात्राओं का विराम है। 11 और 13 मात्राओं के विराम से प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, 24 मात्राएं हैं। ठीक, ये अगले छंद जो है कुंडलिया छंद के बारे में जानेंगे। तो कुंडलिया छंद क्या होता है, देखिए दोहा प्लस रोला मिलके कुंडलिया छंद बनते हैं। कुंडलिया छंद में प्रथम 2 पंक्ति दोहा होते हैं तथा अंतिम 4 पंक्ति रोला छंद होते हैं। यानी कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं, प्रथम 2 चरण दोहे होते हैं और अंतिम 4 चरण रोला होता है। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, यानी प्रत्येक छंद में 24, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया छंद का उदाहरण हम देखते हैं। कुंडलिया छंद का उदाहरण देखिए, रंभा झूमत हो कहाँ, थोरे हे दिन हेत, तुमसे केते होए गए, अरहु हैं हित खेत, अरहु है इति खेत, मूल लघु खाता होने, ताहु पे गज दे रह्यो दीठ तुम पे अति दीने, बरने दीन दयाल हमें लखी होते अजम्भा, एक जन्म के लगी कहाँ, झूकी झूमत रंभा। ये रहा कुंडलिया छंद का उदाहरण। ठीक, देखिए इसमें कितने चरण हैं, 6 चरण हैं। ये प्रथम 2 चरण जो हैं ये दोहे के हैं और ये अंतिम 4 चरण रोला के हैं। ठीक, और प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं हैं। ठीक, देखिए अगला छंद जो है ये बरवे छंद है। बरवे छंद जो होता है इसमें पहले एवं तीसरे चरण में, या हम कह सकते हैं विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों मतलब दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में देखिए क्या है, वाम अंग शिव शोभति शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। इसमें देखिए चारों चरणों में, यहाँ पर देखिए यहाँ तक 12 मात्राएं, इसके बाद कितनी मात्राएं हैं, 7 मात्राएं हैं। 12 और 7 मात्राएं हो गई, ये बरवे छंद हो गया। ठीक, अब अगला छंद हम पढ़ते हैं, गीतिका छंद के बारे में पढ़ेंगे। गीतिका छंद क्या होता है, गीतिका छंद जो है सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14-12 मात्रा पर यति होता है, यति का मतलब विराम होता है। अंत में लघु गुरु होते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, साधु भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। तो देखिए ये 14 मात्राओं पे ये विराम लगा हुआ है, फिर इसके बाद कितने 12 मात्राएं हैं ना। ये हो गया क्या, गीतिका छंद हो गया। देखिए अगला छंद क्या है, उल्लास छंद। उल्लास छंद जो होता है यह अर्धसम मात्रिक छंद है। विषम चरणों मतलब प्रथम एवं तृतीय चरण में 15 मात्राएं होती, सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार 56 मात्राओं का छंद है। उल्लास जो कितनी मात्राओं का छंद है, 56 मात्राओं का छंद। देखिए अगला छंद क्या है, हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद जो होता है यह प्रत्येक चरण में 16-12 के विराम पर 28 मात्राएं होती हैं। यानी प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्रा और 12 मात्रा के विराम पर 28, यानी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु अथवा 2 लघु वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं,
हरिगीत का छंद का उदाहरण है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, है ना। तो प्रत्येक चरण में जो है कितने 16 और 12 के विराम पर 28 मात्राएं हैं। ठीक, अब अगला छंद हम पढ़ते हैं, छप्पय छंद। तो छप्पय छंद क्या होता है? छप्पय छंद जो होता है रोला और उल्लास छंद का मिश्रण होता है, यानी रोला के बाद उल्लास छंद आए तो ये छप्पय छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला होता है और अंतिम 2 चरण उल्लास होता है ना। छप्पय छंद में जो है प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लास होता है। यह विषम मात्रिक छंद है। छप्पय छंद जो है यह विषम मात्रिक छंद है। देखिए नोट, चरण जो है छंद का चौथा हिस्सा होता है। क्या होता है? ये छंद, चरण जो होता है ये छंद का चौथा हिस्सा होता है। तो हमने इस अध्याय में छंद के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ चिन्हों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए हम कुछ चिन्हों को जानेंगे। जैसे ये देखिए, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये चिन्ह अर्ध विराम का है, ये उद्धरण का चिन्ह है, ये निर्देशक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है। जैसे देखिए सुख और दुख में योजक चिन्ह लगा होता है ना। योजक चिन्ह हमने जाना। विवरण चिन्ह, ये देखिए 2 बिंदी लगा के एक ऐसे पाए गए, ये विवरण चिन्ह हो गया। उप विराम का चिन्ह 2 बिंदी लास्ट में लगा रहेगा तो वो उप विराम चिन्ह है। विस्मय बोधक में पाई ऊपर से नीचे बिंदी हो जाती है, यानी पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक। लाघव चिन्ह क्या होता है? ये 0 होता है। विस्मरण या त्रुटि पूर्वक चिन्ह ये होता है। तो हमने जो है इस अध्याय में छंद के बारे में जाने और कुछ विराम चिन्हों के बारे में जाने।